अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय गजा शांति योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है। बताया जा रहा है कि इजराइल जल्द ही फिलिस्तीन के 1700 कैदियों को रिहा कर सकता है। जी हां, इस मामले में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि इजराइल इन्हें कब रिहा करेगा, लेकिन एक बड़ा अपडेट ये है कि इजराइल ने इन 1700 कैदियों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है, जो हमास के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। हालांकि इसके बदले हमास अपने कैद से लगभग 2 साल से जो उनकी कैद में इजरायली बंधक हैं उनको रिहा करना होगा। इजराइल ने योजना को पहले चरण के लिए तत्काल शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है और फिलिस्तीनी कैदियों की सूची तैयार की जा रही है। यह हमास के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि समझौते के तहत इजराइल अपनी जेलों से 1700 फिलिस्तीनियों को आज़ाद करेगा। हालांकि योजना के कुछ हिस्सों पर मतभेद बने हुए हैं, जिससे पूर्ण युद्ध विराम की उम्मीदें कम हैं। ट्रंप की योजना में तत्काल युद्ध विराम, बंधकों की 72 घंटे के अंदर रिहाई और इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी का प्रावधान है। योजना के अनुसार हमास को 20 जीवित बंधकों और लगभग 28 मृत बंधकों के शवों को रिहा करना होगा। बदले में इजराइल 250 आजीवन कारावास की सजा काट रहे फिलिस्तीनी कैदियों और 1700 उन कैदियों को रिहा करना होगा जो कि युद्ध की शुरुआत के बाद गिरफ्तार किए गए। इनमें गजा के नागरिक ज्यादातर हैं। प्रत्येक इजरायली बंधक के शव के बदले 15 फिलिस्तीनी शवों की अदला बदली की प्रक्रिया भी होगी। हमास ने शुक्रवार को अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वो ट्रंप की योजना के अनुसार सभी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए क्षेत्रीय स्थितियां पूरी होनी चाहिए। समूह ने गजा की सत्ता में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक समिति को सौंपने पर भी सहमति जताई, जो अरब और इस्लामी समर्थन पर आधारित हो। हालांकि हमास ने हथियार डालने और गजा में अपनी भूमिका छोड़ने जैसे मुद्दों पर आगे चर्चा की मांग की है। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी मूसा अबू मरजूक ने अल जजीरा को बताया कि हथियार तभी डाले जाएंगे जब इजरायली कब्जा समाप्त हो जाए। ट्रंप ने हमास की प्रतिक्रिया का स्वागत करते हुए कहा कि हमास टिकाऊ शांति के लिए तैयार है। इजराइल को तुरंत गजा पर बमबारी रोकनी चाहिए ताकि बंधकों को सुरक्षित निकाला जा सके। उन्होंने इजराइल को बमबारी रोकने का आदेश दिया, लेकिन इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खान यूनिस में हमले जारी हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि इजराइल योजना के पहले चरण के लिए तैयार है, जिसमें सेना के कमांडरों ने निर्देश दिए हैं। सुरक्षा अधिकारी काहिरा में मिस्र के साथ कैदियों की सूची और सेना वापसी के नक्शे पर चर्चा कर रहे हैं। योजना के अन्य प्रमुख बिंदुओं में गजा का अस्थायी प्रशासन एक अंतर्राष्ट्रीय पीस बोर्ड के अधीन होगा, जिसकी अध्यक्षता ट्रंप करेंगे। इसमें टोनी ब्लेयर जैसे सदस्य शामिल हो सकते हैं। इसमें हमास के हथियारों का विघटन, गजा के पुनर्निर्माण और फिलिस्तीनियों की डी रेडिकलाइजेशन प्रक्रिया भी शामिल है। हालांकि माना जा रहा है कि हमास इन मुद्दों पर आपत्ति जता सकता है। बहरहाल इस मामले में अब एक बड़ी जीत हमास के लिए मानी जा रही है, क्योंकि 1700 फिलिस्तीनी कैदी रिहा होने वाले हैं। आपका इस पर क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। लगभग 2 साल से जारी गाजा युद्ध में अहम मोड़ आया है। इस्लामी संगठन हमास ने शुक्रवार को संकेत दिए हैं कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना के कुछ प्रमुख तत्वों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। इनमें सभी बाकी बचे इजरायली बंधकों की रिहाई और गाजा प्रशासन को एक टेक्नोक्रेटिक फिलिस्तीनी निकाय को सौंपना शामिल है। हालांकि इन दोनों प्रस्तावों के साथ शर्तें जुड़ी हुई हैं और संगठन ने पूरी योजना को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन फिर भी हमास का फैसला अक्टूबर 2023 के बाद से जारी गाजा में युद्ध रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस बीच अरब मुस्लिम देशों ने भी हमास के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम में मध्यस्थता कर रहे मिस्र के विदेश मंत्रालय ने हमास के बयान को एक सकारात्मक कदम बताया है। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मिस्र हमास के बयान की सराहना करता है, जो फिलिस्तीनी लोगों के बीच खून खराबे को रोकने के लिए आंदोलन और सभी गुटों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमें उम्मीद है कि यह सकारात्मक घटनाक्रम ट्रंप की योजना को लागू करने और गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए सभी पक्षों की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देगा। हम ट्रंप के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए आवश्यक विवरणों और तंत्रों पर बातचीत शुरू करने के लिए उत्सुक हैं। कतर ने भी ताजा घटनाक्रम पर अपनी टिप्पणी दी है और हमास की प्रतिक्रिया का स्वागत किया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा,
कतर गाजा में युद्ध समाप्त करने के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव को स्वीकार करने की हमास की घोषणा का स्वागत करता है। हम बंधकों की रिहाई के लिए तत्काल युद्ध विराम के ट्रंप के आह्वान का समर्थन करते हैं। हमें युद्ध की समाप्ति सुनिश्चित करने की योजना पर चर्चा पूरी करने के लिए अपने मध्यस्थ सहयोगियों के साथ काम करना शुरू कर दिया है। ट्रंप की धमकी के बाद हमास ने दी प्रतिक्रिया। हमास का यह बयान उस समय आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार तक की समय सीमा तय करते हुए चेतावनी दी थी कि अगर हमास ने समझौते को ठुकराया तो ऐसा नरक टूट पड़ेगा जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा है। ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा, अगर यह समझौता नहीं हुआ तो हमास पर अभूतपूर्व तबाही टूट पड़ेगी। किसी भी सूरत में मध्य पूर्व में शांति होगी। ट्रंप की योजना का सबसे विवादित पहलू है कि हमास अपने सभी हथियार पूरी तरह से जमा करे, लेकिन हमास की आधिकारिक प्रतिक्रिया में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हमास के वरिष्ठ नेता मूसा अबू मरजूक ने अल जजीरा को बताया, हम हथियार किसी भविष्य के फिलिस्तीनी निकाय को सौंपने पर विचार कर सकते हैं जो गाजा का संचालन करे, लेकिन यह फैसला फिलिस्तीनियों के बीच आम सहमति से होगा, बाहर से थोपा नहीं जाएगा। गाजा की सत्ता कौन संभालेगा? हमास ने कहा है कि वह गाजा का प्रशासन एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी निकाय को सौंपने को तैयार है, बशर्ते वो राष्ट्रीय सहमति से बने और अरब और इस्लामी देशों का समर्थन प्राप्त हो। लेकिन ट्रंप की योजना के मुताबिक भविष्य में गाजा पर हमास का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रहेगा। योजना में एक बोर्ड ऑफ पीस बनाने का प्रस्ताव है जिसकी सह अध्यक्षता ट्रंप और पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर करेंगे। हमास ने इस विदेशी दखल को पूरी तरह से अस्वीकार किया है। हमास का कहना है कि गाजा के भविष्य और फिलिस्तीनी अधिकारों पर कोई भी निर्णय बाहरी रूप से नहीं थोपा जा सकता। संगठन चाहता है कि बातचीत में सभी फिलिस्तीनी गुट शामिल हो और समझौता राष्ट्रीय सहमति पर आधारित हो। हमास की इस आंशिक स्वीकृति के बाद अब ध्यान इस बात पर है कि क्या यह समझौता जमीन पर अमल तक पहुंच पाएगा। इजराइल ने कहा है कि वो पहले चरण में बंधकों की रिहाई के लिए तैयार है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि इजराइल की सुरक्षा सीमाओं के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हालात अभी भी काफी नाजुक बने हुए हैं। प्रस्ताव के कई बिंदुओं पर हमास अभी भी तैयार नहीं है और इस पर ट्रंप और इजराइल की ओर से अब तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि पिछले 2 सालों से चले आ रहे भीषण युद्ध को रोकने की दिशा में एक बड़ी पहल कुछ हद तक कामयाब होती नजर आ रही है। गाजा और इजराइल के बीच तनाव एक बार फिर तेज हो गया है। बीते 24 घंटे में हमास ने दूसरी बार इजराइल पर रॉकेट हमले किए हैं। तेल अवीव शहर को निशाना बनाया गया है, जहां देर रात रॉकेटों की बारिश से आसमान जगमगा उठा, जिसके चलते इजराइल में हड़कंप और अफरा तफरी मच गई है।